नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। दिल्ली नगर निगम 2022 के लिए कमर कस रखी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोड़ करके जो वर्तमान समय में निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में रचना सचदेवा जी हैं, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, प्रमुख समाज सेविका भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे भाजपा छोड़ आप में शामिल? पहले तो क्रांतिकारी जय हिंद साथियों। मैं रचना सचदेवा जैसे कि आप लोगों के बीच में हमेशा आती रहती हूँ। देखिए, मेरे को भी यहाँ आम आदमी पार्टी में आए हुए 5 साल हो गए और इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम है। और मैंने आम आदमी पार्टी में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पार्ट होते हुए देखिए मनीष जी के बिल्कुल नज़रों में है। एज अ मास्टर ट्रेनर भी अभी मैं लोगों को जो अभी आदर्श पालक योजना है उसमें एज अ ट्रेनर भी बहुत सारे स्कूल्स में ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। और कहीं ना कहीं बिल्कुल जो नए लोग आ रहे हैं वो शायद इसी अभी लास्ट टेन्योर है तो लोग सोचते हैं कि आते ही टिकट मिल जाएगा। तो जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अरविंद जी से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने कहा अरविंद जी देखिए, मैं जिलाध्यक्ष की पोस्ट से आई हूँ और राहुल गांधी से लड़ने का दम सिर्फ रचना सचदेवा ही रख सकती थी, आज तक किसी में दम नहीं है। तो अरविंद जी ने कहा कि रचना, मैं तुम्हारे काम से परिचित हूँ, लेकिन यहाँ पर आए हो तो पहले झाड़ू उठाना पड़ेगा। तो मैं जो नए लोग आ रहे हैं तो मैं उनसे सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस कामना से ना आए कि टिकट मिलते ही आते ही टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ तो आकर पहले 5 साल झाड़ू उठाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं टिकट हासिल होगी और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग को 5 साल हो गए यहाँ आग में तपते हुए। कांग्रेस में ऊंचे डेजिग्नेशन से आए थे, लेकिन यहाँ पर आके हमें वो वक्त भी देखना पड़ा कि मंच पे पीछे बैठे हैं और हमें कोई जानता नहीं था। अभी भगवान की दया से 5 साल में अच्छी जान पहचान बनाई, अपने कार्यों से हमने जान पहचान बनाई। चाहे वो यस, आते ही मैंने सबसे पहले एसएमसी में एज अ सोशल वर्कर ज्वाइन किया। फिर मुझे भाग्य से आते ही को कोऑर्डिनेटर का दर्जा मिल गया और 15-16 स्कूलों में पूरा मैनेज किया और बहुत सारे पद पर भी रही। जेजे क्लस्टर में भी एज अ उपाध्यक्ष मैंने स्टेट में काम किया और जेजे क्लस्टर में हमें जमीनी लेवल पे काम किया, क्योंकि बीइंग एनजीओ प्रेसिडेंट मेरे को एक्सपीरियंस है 16 साल का। जेजे क्लस्टर में काम कर रही हूँ। रचना जी, वही बात करें, जेजे क्लस्टर की आपने बात करी एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना काल में भी आपने काबिल तारीफ काम किया। थैंक यू राहुल जी, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत सारे क्वारीज आई थी। तो वो मेरा काम नहीं था। मैं तो मतलब दिल से सैल्यूट करती हूँ जीटीबी हॉस्पिटल के जो एमएस है राजेश रोतेला जी का और डॉक्टर शेरवाल का राजीव गांधी में, और बहुत सारे ही हॉस्पिटल्स में मतलब इतना वो रहा कि रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक भी डॉक्टर अजीत को, डॉक्टर डोगरा को फ़ोन किया, वहाँ पर धनंजय को जीटीबी हॉस्पिटल में फ़ोन किया, तो आउट ऑफ वे जाके भी उन्होंने रात को 3 बजे मुझे एंटरटेन किया। जनता को बता देना चाहते हैं कि रचना सचदेवा जी के अंदर एक क्वालिटी भी है, आउट ऑफ द वे जाके भी काम कराना जानती हैं। देखिए, वो हुनर और कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी पार्टी से हमें हासिल हुआ था और कहीं ना कहीं पढ़ाई का भी असर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 35 साल पहले वनस्थली विद्यापीठ से पास आउट हूँ। तो वनस्थली विद्यापीठ में तो वैसे ही झांसी की रानियां ही पैदा होती हैं। तो बीइंग झांसी की रानी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किए और यहाँ पर आके आग में तपी हूँ। और वहाँ पर जिलाध्यक्ष की पोस्ट से आई थी, तो मेरे साथ 1500 से 2000 महिलाएं जब चलती थी तो एक रुतबा होता था। रचना जी, अगर हम बात करें अब 2022, क्या नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर? देखिए, आप ये देखिए, इस बार हमें एमसीडी में भी झाड़ू चलानी है, 100% है। तो पार्टी का जो मैंने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो पार्टी का रुझान यही है कि जो आग में तप कर और जो जनता के साथ जुड़ा है, हम हवा में ना उड़े कि किसी की बीवी और किसी की बहन को टिकट मिल रहा है, वो नहीं होगा। अरविंद जी की मेंटालिटी और मैं उन्हें अगर ये सब चीजें हुई तो क्या होगा? देखिए, कहीं ना कहीं संघर्ष वहां भी हुआ था और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आई एम 102% श्योर कि जो आग में तपेगा, जो अपने आप को जमीनी लेवल का शो करेगा, टिकट उसी को होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें, आपका विधायक, आपके द्वारा कार्यक्रम आप लोगों के चल रहे हैं, कितना कामयाब? बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग। मतलब मैं बताऊं कि मैं बीजेपी के
गढ़ में रहती हूँ, जी, राहुल जी, जी आपको जी, पता है जी, कि जी। मेरा रेजिडेंस कहाँ पर है। जी। और बीजेपी मेरा यही मेंटालिटी थी कि हमारा विधायक हमारे द्वार आएगा तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने ही बूथ को केवल लोगों चुनाव को ही में? कर हाँ केवल चुनाव नहीं, चुनाव में नहीं, हम एज अ देखिए वॉलेंटियर, एज अ कार्यकर्ता हम कहीं ना कहीं गौतम जी को सपोर्ट करते हैं। गौतम जी मंत्री जी। हैं, विधायक तो है ही, साथ में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर पूरे दिल्ली की जिम्मेवारी है। तो हम तो सोचते हैं कि हम एज अ विधायक काम करते हैं, हम प्रॉब्लम्स कितना लेते हैं। काम कर रही है आम आदमी पार्टी? अभी बारिश के दिनों में कलें खुल गई, दिल्ली पानी पानी हो गई। देखिए बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी के थानों जो नालों में प्रॉब्लम है वो सारे कंक्रीट के ऑर्डर्स जा चुके हैं, होगा और वो जरूर होगा। और मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम और अगर अगली बारिश में हम ये कहें कि दिल्ली पानी होगा, पानी होगा तो नहीं होगा। निगम के अंदर भाजपा का जाना, आप लोगों का मानना है भाजपा जा रही है? जी भाजपा जा रही है बिल्कुल। आप ये देखिए कि बीजेपी के गढ़ में मेरे सी ब्लॉक के अंदर अगर 5 या 6 लोग भी अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो नहीं इकट्ठे होंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन प्रचार किया और वहां पर एक जीत हासिल की कि 70 से 80 लोग एरिया के लोग निकल कर आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उनका सॉल्यूशन हुआ और हम कहीं ना कहीं हम एमसीडी में भी अब झाड़ू चलाएंगे। लेडीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो लेडीज आ रही हैं टिकट की वजह से या वास्तव में उन्हें कुछ मिल रहा है? देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने सजा कर आते हैं और अगर मैं इस मामले में कॉन्फिडेंट हूँ कहीं ना कहीं कि अगर 2017 में मैं 6 महीने पहले भी आ जाती तो मेरी कार्यशैली से, मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी कार्यशैली से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं मतलब दूसरे लोगों को मेरी कार्यशैली पसंद आती है, मेरा बात करने का अंदाज पसंद आता है और मेरा काम करने का अंदाज पसंद आता है। मैं रात को 2 बजे भी अगर दिल्ली पुलिस का मैटर लिया जाए, क्योंकि बीइंग अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर दिल्ली पुलिस के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज रही हैं, तो कहीं ना कहीं कमिश्नर लेवल पर भी जान पहचान है। और अगर मैं जो भी मेरे पास क्वारीज आती है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो मैं कहती हूँ अगर झोल नहीं है तब तो मैं आपके सपोर्ट में खड़ी हूँ दिन रात। अगर कहीं झोल है तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैं कांग्रेस से निकल के आई तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सच्चाई का ही था, क्योंकि 100% 50% होने के बाद, 50% रिजर्वेशन महिलाओं का होने के बाद कहीं ना कहीं जो नेताओं की बीवियां और महिलाएं आ रही थी। तो मैं यहाँ पर भी कहती हूँ कि अगर बीवियां और बहनें चाहिए तो महिला का जो सेल है वो खत्म हो जाना चाहिए एब्सोल्युटली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत जो घरों में जाती है वो महिलाएं जाती हैं। यस, आप लोगों ने पार्टी को उस समय सींचा जब पार्टी के अंदर झंडा लेकर के कोई चलने को तैयार नहीं था? जी सींचा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर में लेकर या एजुकेशन सेक्टर में लेकर दोनों ही सेक्टर्स में मैं बिल्कुल कूदी हूँ। और कहीं मेरे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था जीटीबी और राजीव गांधी में। उस समय जब कोविड के टाइम में कोई निकला भी नहीं था घर से बाहर। मेरे भी बच्चे इस बात से बहुत चिंतित थे कि मेरी माँ जाती है कोविड में वहां पर, जहां राजीव गांधी में लाशों के ढेर देखे हैं मैंने, जीटीबी में लाशों के ढेर देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं निकलते तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल एक्टिविटीज पर क्वेश्चन मार्क आता, तो हम अपनी जान को जोखिम में डाल के, और भगवान की दया ऐसी रही कि हमें बुखार ने भी नहीं छुआ, बिल्कुल छींक तक नहीं आई। यस, बुखार ने भी नहीं छुआ। मैम चलते चलते जनता से क्या कहेंगे 2022 मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अभी एमसीडी में आपने हालत देख ली कि सबसे करप्टेड डिपार्टमेंट जो है एमसीडी का है, तो झाड़ू को सपोर्ट कीजिए और सच्चाई को सपोर्ट कीजिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, अब हमारा जो वो है कहीं ना कहीं हाउस टैक्स को लेकर और टैक्सों को कम करेंगे। और हर दूसरे दिन, परसों राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर से 90% हैंडीकैप बंदा है, उसकी वाइफ का सिलेंडर उठा के ले गए लोग। कहीं ना कहीं मतलब अगर अपनी जीविका कोई चला रहा है चोरी डकैती से अलग, 90% हैंडीकैप्ड अगर इंसान होगा तो भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो काम कर रहा है और उसको अगर परेशान किया जा रहा है, मैं श्रम सेना में भी हूँ, कहीं ना कहीं लेबर कार्ड्स वगैरह में भी मेरा चल रहा है, और मैं जे क्लस्टर में काम करती हूँ। कहीं ना कहीं वो जब 70 साल का बुढ़ा आपको माँ करके बोलता है, आई एम जस्ट 55 ईयर्स ओल्ड, और जब 70 साल का बुढ़ा आपको माँ बोलता है ना, तो सुकून जो यहाँ मिलता है ना, तो शायद मुझसे ज़्यादा एहसास कोई नहीं कर सकता। रचना जी,
इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे निभा पा रही हैं? आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। आप लोगों की दुआओं का असर भी तो है मेरे पास, और बहुत सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बहुत सारी बहनों की, भाइयों की, सबकी दुआएं हैं। बच्चों का ध्यान आप रखती हैं, लेडीज का आप ध्यान रखती हैं, जेंट्सों का आप ध्यान रखती हैं, पुलिस से आप जूझती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं से आप जूझती हैं, शिक्षा विभाग में आप देख रही हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे से अभी थोड़ा दिन पहले, और तीनों पार्टियों का काम भी करना। देखिए, बहुत सारी दुआओं का असर है, और मेरे को जो मेरी शिक्षा जहाँ से हुई वनस्थली विद्यापीठ, वहाँ पर चहुमुखी विकास बोला जाता है, तो उस मेरी संस्था का, मेरे जहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई वहाँ का असर है, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स है। मेरे फादर 75 ईयर्स ओल्ड थे, आप जानते हो कि मेरे फादर की जब डेथ हुई, जिस दिन डेथ हुई 2.5 घंटा वो सुबह सोशल वर्क करके गए थे, और मैं ओ पॉजिटिव ब्लड डोनर हूँ। 60 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर चुकी, 100 टाइम्स ब्लड डोनेट करने का ख्वाब है। मेरे फादर सबसे बड़े ब्लड डोनर थे, और मेरी फैमिली में कोई अगर आसपास कहीं भी दुख सुख होता है तो सबसे पहले मेरे घर में वो आती है खबर कि इवन मोदी नगर से भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो मेरे चाचू या मेरे बुआ वगैरह कहते हैं शेरू जा खून दे के आ। तो बहुत सारे, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जिनको खून चढ़े वो भी मेरी तरह एनर्जेटिक हो, और कहीं ना कहीं हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें। तो ये थे हमारे बीच में रचना सचदेवा, और रचना सचदेवा जी के लिए केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, और लोग आते गए और ये कारवां बनता ही यूं ही जा रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।